नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरान। चलिए आपको एक बार फिर से ले चलते हैं विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई में। तो बजट आया उस टाइम कर्जा जी 70,941 करोड़ था। ये आपकी टेबल बता रही है स्पेशली 400%। 15-16 में जो बजट ईयर 15-16 आ गया ना जी, आपने बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, जो भी किया उस टाइम, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस टाइम आपने कर्जा 70,000 से बढ़ के 1,01,000 कर दिया और आप 2,85,000 के ऊपर खड़े हैं। अगर 14-15 की रेशियो को लेंगे तो 400% बढ़ता है, अगर 15-16 की रेशियो से लेंगे तो तब कर्जा बढ़ता है 285%। अब इतना कर्जा आप लेके इस प्रांत को कहां ले जाएंगे, ये बड़ी वो है। अब आती है जी कि मैं सरकारों की परफॉर्मेंस के बारे में, अब मैं सारी डिपार्टमेंट अगर लूंगा तो बहुत इस बात के लिए समय लग जाएगा हर एक में। मैं 2-3 डिपार्टमेंट्स मैंने जो चुने हैं उस बात के लिए। आपने डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत के लिए आपने बजट एस्टीमेट 22-23 के अंदर 2422 करोड़ रुपया अलॉट किया, लेकिन आपने रिवाइज एस्टीमेट में खर्च किया सिर्फ 801 करोड़ रुपया। ये है परफॉर्मेंस सरकार की कि जो पर 2400 करोड़ और कहां 800 करोड़, कहां आपने डेवलपमेंट की, गांव की डेवलपमेंट, पंचायतों की डेवलपमेंट आपने की आपके पास। उसके बाद अब उसमें मेरे को लगता है कि आपके रिकॉर्ड के अंदर ये फिगर गलत है, पर मैं उसको, आप करेक्ट कर लेंगे उस बात को। 23-24 के अंदर आपने रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को पंचायत डिपार्टमेंट में सिर्फ 7.37 करोड़ दिखाया है। आई थिंक इट्स ए प्रिंटिंग एरर, या इसमें कोई गलत है या कुछ है। कैपिटल आपने वो दिखाया, पर आपकी इसी डॉक्यूमेंट की मैं उससे आपको बता रहा हूं उस बात के लिए। अब आता है जी कि अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज में 22-23 के अंदर बजट एस्टीमेट था 2500 करोड़ रुपया और रिवाइज एस्टीमेट कितना आया, सिर्फ 980 करोड़ रुपया। फिर आप इतनी बजट एलोकेशन, इतना बड़ा बजट पेश करते हैं, आप पैसे नहीं खर्च करते। और अच्छा, उसके बाद मैं दोनों पढ़ने के बाद आऊंगा सर कि 23-24 के अंदर आपने रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो तो 4194 करोड़, मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूं साथ में उसकी, और कैपिटल जो है वो 1315 करोड़ रुपए आप दिखा रहे हैं उसको खर्च किया। शहरों का आपकी सरपरस्ती में जितना बुरा हाल हुआ है आज तक कभी नहीं। विद ऑल कन्विक्शन आई एम सेइंग इट, मैं पूरी अपनी सब कुछ करने के बाद शहरों की डेवलपमेंट क्यों नहीं करते आप? सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम टूटा हुआ है, सड़कें नहीं बना सकते, सीवरेज नहीं, पानी ग्रहण लग गया इस प्रांत को कि गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है, सीधी बात है। और यहां तक क्यों कहते हो, पिछले साल के उसमें हमारा, आपकी पार्टी का है, हमारा वहां पर रोहतक का मेयर कहता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डेवलपमेंट चार्जेस के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिले, ओनली 3 करोड़। और कॉर्पोरेशन का और म्युनिसिपैलिटी का क्या हाल होगा इस बात के लिए। अब शहरों की आप दुनिया भर की पीपी व्यवहार पहचान पत्र थोपते हैं, प्रॉपर्टी आईडी थोपते हैं, शहरों की आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कराते? आपके क्योंकि सत्ता पक्ष के भी हमारे एमएलए मिलते हैं, हमारी डिस्कशन भी होती है। बात यह कि मैं किसी के नाम नहीं, उनका भी ये व्यू है कि सीवरेज प्रणाली का स्टेट के अंदर बुरा हाल है। बत्रा जी, समय मेरे पार्टी का टाइम है, दूसरे मेंबर का समय जाएगा फिर। हाँ वो ठीक है, फिर बाद में दूसरे मेंबर ने ना ऑब्जेक्शन करेंगे। मतलब इस अर्बन सेक्टर को आप संभालो, इस कम से कम लोगों को पैदल चलने के लिए तो सड़कें ठीक दो, कम से कम गंदा पानी आता है उसका तो कम से कम समाधान करो आप, और उसके बाद सीवरेज प्रणाली का भी समाधान करो इस बात के लिए। शहर तो गांव से ही बदतर है, गांव अच्छे है इसका मतलब वहां पर सरपंच क्यों पिट रहे हैं? अब आप पंचकुला में बैठे हैं, उनकी ई टेंडरिंग का सिस्टम जो आपने किया वो वापस लो, वो बैठे बेचारे वहां। नहीं, अच्छे की बात यह है, अच्छा मैं बताता हूं, अच्छे की बात इसलिए कह रहा था कि आपने 2422 करोड़ रुपया बजट एस्टीमेट्स के अंदर 22-23 के अंदर हमने अलॉट किया और रिवाइज एस्टीमेट सिर्फ 800 रुपये खर्च किया।
मैं तो ये बता रहा हूं ओनली 33% वी हैव स्पेंट ऑन द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ठीक तो कह रहे हैं, इस बात करिए कि वो नहीं है। मैं तो एक कंपैरिजन की बात कर रहा था कि शहरों के अंदर बहुत बुरा हाल है, हद से ज्यादा बुरा हाल है। और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सरकार पानी पीने का स्वच्छ ना दे, सब कुछ ना दे, जो सैनिटेशन सिस्टम ठीक ना दे, जो सड़कें ठीक ना दे, ये कुछ है। आप पता नहीं शहरों को पैसे अलॉट क्यों नहीं करते। ये एक बड़ा एक डिफेक्ट है, बड़ा सिस्टम है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है, आप कहते हैं कि ये सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट हो, नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि वहां पर टैक्स रेवेन्यू उनकी कलेक्शन नहीं है, उनकी सैलरी पूरी नहीं होती है उससे। जिन तक सरकार पैसे नहीं देगी, आप शहरों की डेवलपमेंट के बारे में किसी हालत में नहीं सोच सकते। सरकार को चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, चाहे आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो, चाहे कि ये शहरों की डेवलपमेंट के लिए मेरी आप है। अभी रोहतक का तो आपने जो हाल कर रखा है बुरा, वो तो आप जाने और वो बड़े। हाँ, मतलब मैं तो रोहतक की बात कर रहा हूँ। रोहतक का बुरा हाल जो हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, क्या वजह है, आप क्यों वहां पर पैसा नहीं देते, क्यों डेवलपमेंट नहीं होती, क्यों सुंदर। और बड़ा लंबा स्पीच हो जाएगी कि रोहतक में कई स्टेप ऐसे हो गए। हाँ जी, करनाल का भी है। मेरे कहते फरीदाबाद गुड़गांव तो बस रोज मैं तो उसकी खबरें कलेक्ट, उनको न्यूज कलेक्ट करता। चलो अब मैं उसके बाद नेक्स्ट आता हूं कि आपका बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आपका, कि आप कहते हैं जी कि मैं हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलूं। काइंडली इस पॉलिसी को रिव्यू करो, क्वालिटी प्रोड्यूस करो, क्वांटिटी नहीं। जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन हैं, अग्रोवा आपकी है, YMC है, रोहतक PGMS है, नल्लड़ है, कल्पना चावला है, इनको एम्स के स्टेटस तक ले जाओ, इनको एम्स से भी सबसे बड़ा बनाओ। तब उस पर करने के बाद अब पिछले दिनों डॉक्टरों को एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी में नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज कैसे बनेंगे। एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आपकी सरकार या आपका हेल्थ सेक्रेटरी बताएगा कितने पैसे लगते हैं। आप तो हर एक बजट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज इतना भी पूरा पैसा अलॉट नहीं करते, और आप डीम देखते हैं उस बात के लिए। जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी है, कल्पना चावला का हमने फाउंडेशन रखी, उसके बाद आप चला रहे हैं, और आपके शहर में है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, उसमें भी आज के दिन में 70% फैकल्टी खाली है और डॉक्टर्स नहीं है। ये गोगी जी बताएंगे, करनाल के पड़ोस में रहते हैं, इनकी कोठी भी करनाल में वैसे तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पॉलिसी आप रिव्यू, आपने 3-4 जो स्टार्ट की है ना, इन्हीं को ही बढ़िया बना दो। ये हर एक में ये प्रैक्टिकली और लॉन्ग रन में अच्छे मेडिकल कॉलेज प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसको जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्पना चावला को ले जाओ, एम्स का ओरिएंटेशन सेंटर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम सब जाते हैं, सब कुछ जाते हैं उसमें। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है सर कि हाँ वही तो भिवानी का बनाना है तो ढंग से बनाओ, उसको बढ़िया बनाओ, उसको रोहतक के मुकाबले में लेके आओ, उसको कल्पना चावला को मुकाबले में लेके आओ। आपके कंट्रोल तो अग्रोवा का भी है उस बात के लिए, नलड़ का। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद जी सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके माध्यम से CM साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब बजट एलोकेट करते हैं, हेल्थ बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का और पब्लिक लाइफ का, और लोगों की सेहत के लिए कुछ है। आपने टोटल हेल्थ सेक्टर के अंदर सिर्फ 300 करोड़ रुपया अलॉट किया है। फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहां से पूरे करेंगे। आप सबसे बड़ा आपने पूरा टॉपिक दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम उसके सिग्नेटरी हैं, हम सब कुछ है। 300 करोड़ में प्राण चल जाएगा, इसमें भिवानी के अस्पताल भी चल जाएंगे, फरीदाबाद के अस्पताल भी चल जाएंगे, और जगह भी अस्पताल चल जाएंगे, अम्बाला के भी अस्पताल चल जाएंगे, सब उनमें एक्सरे मशीनें भी आ जाएंगी, उनमें MRI मशीनें भी आ जाएंगी, उनमें दवाइयां भी आ जाएंगी, उसमें एक्सरे प्लांट भी आ जाएंगे, फिर डॉक्टर की टेबल भी आ जाएगी, फर्नीचर भी। 300 करोड़ में क्या आएगा। ये बजट बढ़ाओ, लोगों को अगर सहूलियत देना चाहते हो तो 300 करोड़ में कुछ नहीं होता है, एक छटांक भी नहीं है 300 करोड़ रुपए इतने बजट के, जहां पर 1,83,000 का बजट है, और लोगों की हेल्थ के लिए आप सिर्फ 300 करोड़ रुपए दे रहे हो। मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए आपने 1700 करोड़ कर दिया, मेडिकल एजुकेशन के लिए कर लिया। अब उसके बाद बस यही
कम कर। अब आखिरी ये अब एक और पॉइंट है मेन, तो दो छोटे छोटे पॉइंट है, बस ज्यादा नहीं, फिर विद इन 5 मिनट्स आ जाओ। हाँ, हमने तो टाइम नोट किया हुआ है जी। अब आया जी, अब आएगा बोलो। जी, नहीं अब आएगा मेन जी, मैं बताता हूँ अब आपको जो इम्पोर्टेंट है। ये कुछ है आपने ये रोज हाँ, नोट किया हुआ है। ये पेंशन का झगड़ा आपने डाला हुआ है, हमेशा ही पेंशन का झगड़ा डाला हुआ है आपने। एक एम्प्लॉइज सारा जीवन सरकार की सेवा में ऑनेस्टी से बिताता है, सारा समर्पण है उसका, और उसके सिर पे आपकी सरकार चलती है, उनकी एफिशिएंसी पे आपकी सरकार चलती है, और आप उनको पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने एनालाइज करवाया है कि पेंशन कराने में सरकार को कितना रेवेन्यू देना पड़ता है? आपने कभी एनालाइज करवाया ही नहीं। ये तो एक आर्टिकल आ गया उसका कि जी पेंशन दे देंगे तो पूरी की पूरी इकॉनमी को क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आपके सामने मैं बताता हूं आपको कि आपने 13,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट एस्टीमेट में पेंशन के लिए रखा है। ठीक है जी। पेंशन के अंदर सुपरनेशन रिटायरमेंट अलाउंसेस 7500 करोड़। ठीक है जी, ये तो देंगे आपने, ये कोई पेंशन नहीं है, ये तो आपको देनी पड़ेगी जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। उसके बाद कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो कम्यूट करवाते हैं, एडवांस में कम्यूट कराते हैं 10 साल की या कुछ, उसके लिए आप खर्च करते हैं, वो 1200 करोड़ है। ग्रेजुएटी एम्प्लॉइज की है, आपकी नहीं है, ग्रेजुएटी कटती है, कटने के बाद 1300 करोड़ पे आपका सुनिए। फैमिली पेंशन सिर्फ 1275 करोड़ है, टोटल 1275 करोड़। अब 1,83,000 के बजट पे 1277 क्या है इस बात के लिए। और आप जो सरकार ऑलरेडी एनपीएस के अंदर नेशनल पेंशन पॉलिसी जो है उसमें 2225 करोड़ आप अपनी तरफ से फंडिंग करते हैं। फर्क कितना रह गया? टोटल मिला के तो 50 करोड़ का फर्क रह गया टोटल। क्यों नहीं देते इन एम्प्लॉइज को? कहां से आपने को गलत फीड किया हुआ है? किस मिनिस्ट्री ने, किस फाइनेंस ने, किस इकोनॉमिक्स ने आपको फीड किया हुआ है कि आपकी उसका निकल जाएगा? अब नहीं सरदार मोहन नहीं, 1 जनवरी 2004 में पढ़ रहा था, 1 जनवरी 2004 को माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लागू किया था, और उस दिन उनकी सरकार थी। आप सारी हिस्ट्री मिला के देख लो इस बात के लिए। 1 2004 को स्वर्गीय पास हुआ, ठीक है, कांग्रेस ने कंटिन्यू रखा, हमने भी करा, लेकिन तजर्बा क्या हुआ उसमें, मतलब उसका हुआ बदलो, चलो हमने अपने तजर्बे ठीक नहीं हुआ तो ये थोड़ा ही है उसी बात पर अड़े रहोगे। अड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपको अच्छा ना एम्प्लॉय को अच्छा लगता है ना उनके हित में। सर 1200 को अगर उनके हित में होता तब क्यों सड़कों पे घूम रहे होते? क्यों आपके लटकाते, रोज लटका रहे बेचारे? फैमिली पेंशन आपको कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। अभी तो क्योंकि लेने वाले नहीं आए ना, आप उस बात को मैं खत्म कर रहा हूं, उनको लेने वाले नहीं आए ना, लेने हम कंट्रोल करते हैं। इसमें 1275 करोड़ जो आपको देने पड़ते हैं, ये बजट का 0.69 करोड़ है। और उसके बाद आखिरी है जी मेरा, जो आखिरी आपके पास कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी आपका बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा है। इसमें और में डिटेल मेरे पास सब कुछ है, मैं हर एक आपके सस्टेनेबल जो 9 डिपार्टमेंट है सबकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर सकता हूं विद द टाइम ऑफ लिमिट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल स्पीकर सर इस बात के लिए। और बाद में आखिरी एक लाइन कहूंगा कि जो पिछला 2022-23 का था, सस्टेनेबल बजट में आपने 30,812 करोड़ रुपए आप खर्च ही नहीं कर सकते। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।